श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी हमसे अपार प्रेम करते हैं, फिर भी ये मन माया में भटकता है और गलत कर्मों से उन्हें आहत करता है। मैं अब भटकना नहीं चाहती, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, हर परिस्थिति में चित्त श्री जी में लगा रहे, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहती हूँ। महाराज जी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसमें साधना नहीं, कृपा ही पूर्णता है। क्योंकि हम जो साधन करते हैं तो कहीं ना कहीं अहम पुष्ट होता रहता है। तो जो जब अहम पुष्ट होता है तो जो दैवी सद्गुण चाहिए वो नहीं आते हैं। तो साधना भी करें, नाम जप, लीला गुण गायन, श्रवण, परोपकार ऐसे करें, पर उसे भगवान की कृपा से माने कि भगवान की कृपा है तो नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा है तो साधना हो रही। कृपा भगवान की माने तो धीरे 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 हम माया मुक्त होते चले जाएंगे। नहीं, बहुत कठिन है, माया बड़ी सूक्ष्म है। वो चिंतन को हमारे चुराते रहते हैं। कोई क्रिया, कोई घटना, कोई परिस्थिति, वो सब हमारे चिंतन को चुरा रही। भगवत चिंतन छूट गया, संसार का चिंतन हो रहा है, यही माया है। जिससे भगवत चिंतन बढ़े, संसार का चिंतन छूटे, उसका नाम भक्ति। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो घटना भक्ति, जो भगवान की स्मृति करा दे। और जो भगवान की विस्मृति करा दे, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो घटना, वो परिस्थिति, वो माया। भगवान का विस्मरण बड़ी सूक्ष्मता से माया कराती है। तो हमें चाहिए कि जहाँ तक प्रयास है भगवान का स्मरण करें और ऐसे रहें। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, वही हमें बचा सकते हैं। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ गए वही माया से तर गए। नहीं तो माया बहुत बलवती है, वो फिर बहुत बुरी तरह अलग अलग बाण हैं। एक बाण काम न किया तो दूसरा, दूसरा न किया तो तीसरा, वो गिरा के ही मानेगी, क्योंकि बहुत चतुर खिलाड़ी है। अगर बचा सकते हैं तो जैसे अर्जुन को भगवान ने बचाया युद्ध में, ने एक से एक महारथी सामने थे। भीष्म जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो द्रोणाचार्य जी थे। अर्जुन को जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो तो द्रोणाचार्य गुरु थे। तो जिसके पक्ष में भगवान है वही जीत सकता है, नहीं तो फिर बहुत विचित्र माया है, वो फंसा लेती। और सबसे बड़ी बात है, हम अंदर से राजी हो जाते हैं। माया बाहर से फंसा ले तो बात हो, हम अंदर से राजी हो जाते हैं, यार चलो ठीक है, यार चलो ठीक। और बस उसी में खसकते खसकते ऐसी जगह फंस जाते जहाँ विपत्ति आ जाती। तो ये भगवान के भरोसे रहे, भगवान के आश्रित रहे, खूब नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। रजनीकांत जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीनों से निरंतर भजन, एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। किसका है? हाँ, निरंतर भजन से हम पूछा किसका है। निरंतर भजन बहुत कठिन बात है। आप 8 महीने की बात कर रहे हैं, हम पूरे जीवन की बात कर रहे हैं। निरंतर शब्द बहुत कठिन शब्द है? हाँ, ये ठीक है। निरंतर बहुत कठिन शब्द है। निरंतर भगवान का भजन होने लगे तो माया को पार कर चुके हैं, पार नहीं करना है। माया यही तो, अंतर में ही तो माया लगती है। जहाँ भगवान के भजन में अंतर होता है वहीं मैं मोर तोर तय का चिंतन प्रपंच का होता है। जब निरंतर भगवदाकार वृत्ति है तो माया मुक्त पुरुष है। न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच है न कोई चाह है, तो भगवान में निरंतर रमण कर रहा है। तो निरंतर शब्द से परिचय होना बड़ा कठिन है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो बहुत लंबे समय तक निरंतर जप करता है तो दृढ़ भूमि, हृदय परिपक्व हो जाता है। तो क्या प्रश्न है जी? आप कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जो कि शरीर से नहीं है अभी, उनके द्वारा 12 अक्षरी शिव मंत्र से दीक्षा मिली है। शिव जी हमारे आराध्य देव हैं, उनमें
अगाध श्रद्धा भी है। लेकिन वृंदावन निरंतर आगमन से श्री किशोरी जी में जुगल सरकार की आराधना की तीव्र इच्छा होती है। महाराज जी, गृहस्थ कैसे दोनों इष्टों की उपासना करे? दोनों इष्टों की एक साथ उपासना तो प्रारंभिक में हो सकती है, आगे चल के नहीं। अब जैसे भगवान शंकर की उपासना करते थे तो भगवान शिव ने युगल उपासना दे दी, तो फिर अब युगल उपासना में ही। तो अगर भगवान शिव की उपासना करते रहिए और वो युगल उपासना दे दें तो फिर आसक्त हो जाए युगल उपासना में। एक साथ थोड़े समय तक चल सकती है, लेकिन जब आसक्ति प्रकट होगी तो आसक्ति एक में होती है, बहुत रूपों में आसक्ति नहीं होती। समान भाव से सब देवी देवताओं की उपासना आराधना एक सनातन धर्म की पद्धति है, लेकिन एक में आसक्त हो जाना ये प्रेम की बात है। प्रेम में फिर प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं, उसमें एक ही रहते हैं। तो एक भाव भगवान शिव से कह दीजिए कि एक भाव दे दें, वो कृपा करके दें। आप आशीर्वाद देने। हाँ, हृदय से आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। महक चांदना जी मेरठ से। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जगन्नाथ जी की कृपा से उनमें पिता भाव अनुभव होता है और श्री जी की अनंत कृपा से जब आपको श्रवण करने का अवसर मिलता तो ऐसा लगा कि जैसे साक्षात जगन्नाथ जी आपके रूप में बात कर रहे हैं। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं? लीला कथा का गायन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जहां जहां भगवान की लीला कथा का गायन होता है वहां भगवान प्रकट रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चन में। भगवान कहते मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, वैकुंठ में भी नहीं रहता। जहां मेरा भक्त लीला गायन करता है वहां मैं रहता हूँ। तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो आप जब जब उनको गीत गोविंद सुनाएंगी तब तब वो आपके पास होंगे और वो सुन रहे होंगे। हमारे यहाँ भी कहा गया है, नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो नाम बाणी ही खूब नाम जप करो और लीला गायन सुनाते रहो।